श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 34 मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाकः च नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। भगवान कहते हैं कि सबका हरण करने वाले मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाणी स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं हूँ। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, परमात्मा की है। परमात्मा की यह जो हारिणी शक्ति है, इसी के कारण उनका नाम एक हरि भी आता है। जो आपके सारे दुखों को, सारे प्रपंचात्मक चिंतन को हरने में समर्थ है। देखिए, जितनी भी पीड़ाएं हैं वो सब मानसिक ही है। मन से ही हम चिंतन करते हैं और दुखी हो जाते हैं, या जगत भी हमको पीड़ा पहुंचाना चाहता है तो हम में ही विपरीत चिंतन किसी कारण से डलवा दिया जाता है। यानी जब विधि हमको दंड देती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि बिगाड़ देती है, फिर बुद्धि बिगड़ने पर चिंतन बिगड़ जाता है, और चिंतन बिगड़ने पर भाव बिगड़ जाता है, और ये भाव का बिगड़ना ही तो दुख है। इसके लिए जो मृत्यु है, एक तो साधारण मृत्यु होती है और एक आत्यांतिक मृत्यु होती है। जो आत्यांतिक मृत्यु है वही ब्रह्मबोध है, जहां आपकी तीनों परिच्छिन्नता का संपूर्ण विनाश हो जाता है। आप यहाँ मृत्यु किसको कहते हो? स्थूल शरीर के विनाश को ही तो मृत्यु कहते हो। आत्यांतिक मृत्यु क्या है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों बाधित हो जाए। आत्यांतिक मृत्यु का ही नाम ब्रह्म साक्षात्कार होता है, लेकिन उसमें मृत्यु आपकी नहीं होती, आपके अज्ञान की होती है। आप अपने वास्तविक मैं को जान जाते हो कि जिसको कोई भी मृत्यु मार नहीं सकती। भगवान का इशारा उसी अज्ञान की मृत्यु से संबंधित है जो सारे दुखों का हरण करने वाले है, क्योंकि भगवान तो आनंद के परम स्रोत है। अगर वो मृत्यु के रूप में आएंगे तो वो आपके सारे दुखों की ही मृत्यु करने वाले हैं, क्योंकि आनंद कभी दुख नहीं देता। फिर क्या कहते हैं कि उद्भव च भविष्यता, मैं सिर्फ दुखों का की मृत्यु नहीं करता, उसके बाद जो उत्पन्न होता है परमानंद में उसको उत्पन्न भी करता हूँ। साधारण अर्थ से यह है कि प्रलय मैं हूँ और प्रलय के बाद जो सृष्टि बनती है वो मैं हूँ, और तात्विक दृष्टि से अज्ञान का विनाश मैं हूँ, और ज्ञान के विनाश के बाद जो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद होता है वह विलक्षण आनंद मैं हूँ। फिर कहते हैं कि यह जो स्त्री शरीर है या स्त्री जाति है, उसमें यह जो 7 गुण कहे गए हैं, वो 7 गुण जिस स्त्री में रहते हैं वह स्त्री भगवान का ही रूप मानी जाती है। जैसे ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर ज्ञान रूप है, ईश्वर प्रकाश रूप है, ठीक वैसा ही प्रकाश उनके होने से आपको प्राप्त होने लगता है। मैं इस धरा पर महापुरुषों को जन्म नारियों ने ही तो दिया है, चाहे राम जी का अवतरण हो, चाहे कृष्ण का अवतरण हो, चाहे हनुमान का अवतरण हो, हुआ तो नारी देह से ही हुआ है।
तो भगवान ने नारियों में भी अपना स्वरूप स्थापित करके कहा हुआ है कि उनके अंदर जो कीर्ति है, ऐसा कहते हैं कीर्ति भविष्य को लेकर के कही जाती है और यश वर्तमान को लेकर के कहा जाता है। यानी जब आपका जो गुण है उसका प्रकाश इस जगत में फैलता है तो यश होता है, और उसी यश का वर्णन अगर आगे के जिन्होंने आपको देखा ना हो वो करे तो वो कीर्ति कहलाता है, क्योंकि वहां भविष्य है। कीर्ति के बाद आता है श्री। श्री का अर्थ होता है जो सुंदरता है, ऐश्वर्य है, प्रसन्नता है, ये सब श्री से कहा जाता है। यानी आप देखते ही आपका चित्त आनंद से भर जाए, आनंद देने की जो सामर्थ्य है वो श्री कहलाती है। जैसे 3 शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति है, एक आनंद शक्ति है और एक सामर्थ्य शक्ति है। उसी को महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में जाना जाता है। तो श्री जो बीज मंत्र है, श्रीम बीज मंत्र है, वो महालक्ष्मी का माना जाता है। यानी देखते ही आनंद की उपलब्धि हो जाए, ऐसा चेहरे पे प्रसन्नता है, सुंदरता है, आकर्षण है, आभा है। तो ऐसा जो धारण करे तो समझ लेना उसमें भगवान ही उस रूप में अवतरित हो रहा है। हाँ, तो फिर आपको भगवान दिखेगा ना, स्त्री नहीं दिखेगी। ये चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। वाणी यानी कि उनकी जो कोमल वाणी है या मधुर वाणी है, चलिए साधारण रूप से समझ लीजिए, फिर विशेष रूप से समझते हैं। वह वाणी भी परमात्मा का रूप है जो मन को मोह लेती है। मनोहारिणी जो शक्ति है उनकी वाणी में, वो परमात्मा का ही है। स्मृति, स्मृति मतलब कुछ याद रखना। अब देखो, माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो उसमें स्मृति तो कारण होती है कि मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, या मैं इनकी पुत्री हूँ। ये सब स्मृति ही तो है। चलो, अगर आप उनको देवी के रूप में उपासना करते थे, मेरा भक्त है, ये भी तो स्मृति ही तो है। और बिना स्मृति के इस जगत में कोई चीज सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ स्त्रियों में जो स्मृति है वो कहाँ है, और 15वें अध्याय में कहा है कि जो स्मृति है मैं हूँ। यानी सब में जो स्मृति है वो परमात्मा का ही रूप है। फिर आता है मेधा। मेधा का क्या अर्थ होता है कि बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उसी का नाम मेधा। मे का अर्थ आप प्रमाण से ले सकते हैं और धा का अर्थ धारण करने से ले सकते हैं। ऐसी बुद्धि जो प्रमाण को धारण करती है वो मेधा कहलाती है। वो जो बात कहेगा उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रमाण होगा, तथ्य होगा, वजन होगा, विचार होगा। वह अनर्गल कुछ बात नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि मेधा संपन्न कही जाती है। और जो बिना प्रमाण के ही अनर्गल कुछ प्रलाप करता रहे तो मेधा नहीं है, वो सुना सुनाया कुछ ना कुछ उठा के रख दिया, विचार नहीं किया। और आगे धृति क्या कहते हैं, मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहना, उससे विचलित ना होने की जो शक्ति है वह धृति कहलाती है। धृति में धैर्य की प्रधानता होती है। यानी कष्ट तो मिल रहा है लेकिन वो अपने रास्ते से विचलित नहीं हो रहा। बिना धैर्य के कोई साधना सफल नहीं होते, क्योंकि साधना में कष्ट आता ही आता है। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो कष्ट रहेगा ही रहेगा, नीचे गिरे तो भले ना लगे आपको, ऊपर चढ़ने में तो हमेशा विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कठिन चुनौतियां होती हैं जिनको पार करना पड़ता है। फिर आता है क्षमा। क्षमा का क्या अर्थ होता है, दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड ना देना, उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड ना मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देना, इसी को
क्षमा कहा जाता है। कीर्ति है, श्री है और वाक है। ये तीन प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। स्मृति है, मेधा है, धृति है और क्षमा है। ये चार प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन 7 विशेषताओं को भगवान ने अपनी ही विभूति कहा हुआ है। और भगवान का कहना है कि साधकों को जिस किसी में कुछ विशेषता सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति का ना मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमस ऋषि के शाप से काकभूषुंडु ब्राह्मण से चंडाल पक्षी यानी कौवा बन गए, पर उनको भय ना हुआ, ना किसी प्रकार की दीनता आई, ना कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनु खगेश नहीं कछु ऋष दूषण, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। याद रखने योग्य बात है। काकभूषुंडी जी का इतना महत्व क्यों, क्योंकि इनकी दृष्टि ऐसी है कि उन्होंने मुझे ब्राह्मण से कौवा बना दिया, लेकिन इसमें कारण ऋषि नहीं है। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, यानी कि उन ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके मति के जो प्रेरक है वो कौन है? बोले रघुवंश, परमात्मा राम ब्रह्म, वही प्रेरक है। वही हमारी उन्नति के लिए मान दिला रहा है, वही हमारी उन्नति के लिए अपमान दिला रहा है। वही हमारी पीड़ा का कारण है और वही हमारी प्रसन्नता का भी कारण है। अगर हम उसे देखने लग जाएं तो हम दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, द्वंद्व से ऊपर उठ जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, सब व्यक्ति, सब घटना, सब परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगते हैं, फिर आनंद ही आनंद रहता है। यही उद्देश्य भगवान का अपनी विभूतियों के पीछे, अपनी विभूतियों का वर्णन करने के पीछे भगवान का यही उद्देश्य है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। भगवान का कहना है कि गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष यानी माघ का महीना और 6 ऋतुओं में बसंत में हूँ। सामवेद में बृहत् साम नाम की एक गीति है, जो सबको पता है कि सामवेद गाया जाता है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत् साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है, क्योंकि इस बृहत् साम में किसकी स्तुति है? बोले इंद्र की। इंद्र को ने बोले देवताओं का राजा। ठीक है, तो यहाँ देवता से क्या तात्पर्य होता है कि आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, 4 अंतःकरण है, इनका जो राजा है, मन का प्रकाशक। 4 अंतःकरण आ गए, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार विषय। तो इनका जो प्रकाशक है वही इनका राजा है, उसी को इंद्र कहते हैं। जो हाथ के देवता है वो इंद्र लग, जो इंद्र है
जिसके लिए इंद्रियां हैं, दो अर्थ होता है इंद्र का। जो इंद्रियों का अभिमानी है वह भी इंद्र हो कहलाता है, या जिसके लिए इंद्रियां ज्ञान अर्जित करती हैं वह भी इंद्र कहलाता है। तो ये सारा ज्ञान किसके लिए है? प्रकाशक के लिए। ये सब सारी चीजें उसी के सामने परोसी जाती हैं, लेकिन उसे अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण एक कल्पित में खड़ा हो जाता है जो इनका अहंकार करता है। नहीं तो सब दृष्टा के लिए है, दिखाया जाता है ना, सब कुछ जताया जाता है, बताया जा रहा है। तो किसको बताया जा रहा है? जिसको बताया जा रहा है वही इंद्र है, और उसी के ही यशोगाथा का नाम बृहत साम है। यानी एक तरह से बृहत साम क्या हो गया? ब्रह्म विद्या का ज्ञान। तो यही परमात्मा ने कहा कि यह जो बृहत साम है, जो आप योग वासिष्ठ पढ़ते हो, यह भी बृहत साम है। जो उसमें ऐसा श्लोक जिसको आप अनुभव के साथ गुनगुनाने लग जाओ, मेरे ख्याल से तो भगवत गीता बृहत साम है। यानी कि जो व्यापक अर्थ को धारण करे और ऐसे धारण करे कि उसमें रस प्रकट होने लगे, उसी को बृहत साम कहा जाता है। कहते साम नाम, यानी जो गाने योग्य चीजें हैं। साम में सम में आकार लगा दिया गया, सम के बीच में आकार आ गया तो साम बन गया। सम तत्व है ना, आकार उसको व्यक्त करता है। आकार जो क्या करता है? व्यक्त करता है। जैसे बिना आकार के कुछ बोला भी तो नहीं जा सकता, यानी वाणी के उद्भव में जो कारण है वो आकार है। वैसे भी जो स्थूल जगत है ये आकार रूपी तो माना जाता है, सूक्ष्म जगत आकार रूपी माना जाता है। तो सम तत्व का जो बोधन करावे सो साम। फिर आगे कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। वेदों में जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं, इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियां और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा कही गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के होने से इससे परम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया हुआ है। एक तो जो छंद होते हैं, तो गायत्री छंद उसमें से, जिसमें 24 अक्षर होते हैं और 3 पद होते हैं, तो वो गायत्री छंद माना जाता है। और ऐसा भी बोलते हैं कि जिन मंत्रों का छंद गायत्री होता है वो मुक्ति प्रदान करते हैं, मोक्षदायी होते हैं। जिनका छंद विराट होता है वो सामर्थ्य को देने वाले होते हैं। ऐसे कई छंद होते हैं, जैसे उष्णीक छंद है। उष्णीक छंद होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे बहुत सारे छंद होते हैं, वो मतलब उनको गाने का तरीका होता है, जप करने का उनका भी एक तरीका होता है कि कहाँ पर विराम लेना है। जैसे अभी हम लोग जप करते हैं तो छोटे छोटे मंत्र होते हैं, जब मंत्र थोड़ा बड़ा होता है तो पूरा एक साथ नहीं जप कर सकते ना, विराम लेना पड़ता है। तो आप रुकोगे कहाँ? वो रुकने की जगह के से उनका जो ताल बनता है या लय बनता है, उससे ही आपके जो कोश आदि हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो उसके अनुसार ही उनके विराम स्थल बनाए जाते हैं। अगर आप दूसरी तरीके से जप करने लग जाओगे तो दूसरा फल प्राप्त होगा। जैसे कोई गीत है, उसे वीर रस में भी गाया जा सकता है, शांत रस में भी गाया जा सकता है। अब उसकी धुन जैसी बनाई जाए, एक ही कविता हो सकती है, उसको कई रसों में कई तरीके से गाया जा सकता है।
तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी छंद होते हैं, छंद का मतलब होता है बांधना। अब आपको कैसे बांधा जाए? भाई ऊंची चीज से बांधा जाए और ऐसे बांधा जाए कि निकृष्ट बंधन टूट जाए। जैसे कोई चीज कहीं फंस गई होती है तो उसको जैसे ट्रैक्टर है, कोई गाड़ी फंस गई तो उससे टोचन लगा के बांध दिया तो उसने उसको कीचड़ से निकाल लिया। तो यहाँ जो गायत्री छंद है वो ऐसे ही है। आप अज्ञान रूपी कीचड़ में धंसे हुए हो, वहां से आपको गायत्री रूपी रस्सी से परमात्मा से बांध दिया गया। तो गायत्री रूपी छंद वही हुआ। बोले परमात्मा ही उस रूप में आए और आपका हाथ पकड़ा और कीचड़ से, राग द्वेष वासना के कीचड़ से आपको निकाल लिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि गायत्रियों में, छंदों में गायत्री मैं हूं। मासा नाम मार्ग शीसो हम। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है, उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया हुआ है। तो इसके लिए मार्गशीर्ष को भगवान ने अपनी विभूति बताया हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि ऋतुओं में जो कुसुमाकर है यानी बसंत ऋतु है, भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। यानी बसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने बसंत ऋतु को अपनी विभूति बताया। यानी एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि समता में स्थित हो गया, अब ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, इसलिए ही बसंत ऋतु को भगवान ने अपना स्वरूप बताया हुआ। बसंत का वैसे भी अर्थ होता है जो जहां पर द्वैत का अंत हो जाए वहां जाकर रहना, द्वंद्वों से परे रहना, बस अंत वसंत। और क्या कहा है? बोले कुसुमाकर, यानी कि जहाँ कुसुम यानी पुष्प, आगर यानी उनका ढेर, यानी पुष्पों का ढेर जहाँ प्राप्त हो जाता है। यानी आपका जो हृदय है, हृदय कमल है, जब वो खिल जाए तो वही बसंत कहलाता है। और ऐसा जो हृदय है, जो प्रसन्न मुख, कांतियुक्त चेहरा है, वही तो बसंत है। बाकी बाहर का बसंत तो आते जाते रहता है। जो परमात्मा का बसंत है वो कभी आता जाता नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके लिए सदा बसंत है। जिसको आत्मबोध हो जाता है उसके लिए 12 महीने मार्गशीर्ष हो जाता है। वैसे मार्गशीर्ष का नाम मार्गशीर्ष क्यों है? मार्ग माने रास्ता, शीर्ष माने जहां तक वो जाता है। जैसे आपका जो लंबाई मापते हैं, नीचे से चालू करते पांव से, कहां तक जाते हैं? सिर तक। तो सिर क्या हुआ? शीर्ष हुआ ना। जैसे पौधे का शीर्ष, टॉप क्या हुआ? एकदम ऊंची, जो एकदम टॉप की पत्ती है वही शीर्ष कहा जाता है। तो जो परमात्मा की ओर चलने पर तो जो मार्ग का शीर्ष होगा क्या? वही तो परमात्मा, वही तो मंजिल है। इसलिए उसको मार्ग शीर्ष कहा जाता है। यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, अपने उच्चतम सीमा को छू जाओ। यही जो प्रेरणा देने वाला ज्ञान है वही मार्ग शीर्ष शब्द से कहा जाता है। और ऋतुओं में भगवान ने कह दिया कि कुसुमाकर यानी बसंत मैं हूं। दूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्।
भगवान कहते हैं कि छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, जीतने वालों की विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूँ, सात्विक लोगों का सात्विक भाव में। यहाँ भगवान कहते हैं बड़ी अजीब बात है, छल करने वालों में जुआ में। जिसने धर्मराज को छल लिया, ठग लिया, वो किसको ना ठग लेगा। युधिष्ठिर जी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे भाई। जो यम देवता के अवतार है, धर्म का जिन्हें ज्ञान है, उनको जब द्यूत छल सकता है तो किसको नहीं छल लेगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जितनी भी छल करने वाली चीजें उनमें मैं जुआ, द्यूत। अब बोलो द्यूत किसको बोलते हैं, द्यूत का क्या अर्थ होता है? भाई जहां आपको कुछ ज्ञान ना हो और वहां आप शर्त लगा लें, तो यही तो जुआ कहा जाता है। उसमें आपका जो निर्णय है वो आप ना करें, कोई और करे, तो उसी को द्यूत कहा जाता है। वैसे तो ये पूरी प्रकृति द्यूत ही है, इसमें आपको आगे क्या होवेगा वो कुछ पता होता नहीं होता। जैसे अब भाई किसान है, वो खेती के लिए बीज डाल देता है, आशा करता है ना कि भाई पैदावार अच्छी होगी, जमेगा, बारिश होगी, लेकिन पता थोड़ी होता है उसको निश्चित, आशा करता है कि होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पांसा फेंकते हैं और आशा करते हैं कि ये आएगा। अब दोनों में अंतर क्या है? एक में फुल डिपेंडेंसी है और एक में आपका कुछ कर्तव्य निश्चित कर दिया गया कि इतना आप करो और इतनी प्रकृति करेगी। ठीक है, तो दोनों के मिलजुल के जगत का कार्य होते रहता है। लेकिन जब आप 100% प्रकृति पे ही डिपेंडेंट हो जाओ तो वह द्यूत कहलाता है। जब कुछ आप करो और कुछ प्रकृति करे तो उससे कार्य चल जाता है। भाई थोड़ा पैदावार कम होगा, 19-20 होगा, मगर प्रकृति देती है क्योंकि वैसे उसने व्यवस्था कर रखा है। लेकिन जहां आपको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है और आप कुछ करना भी नहीं चाहते, सिर्फ उसी के सहारे हैं, तो वो चीज द्यूत हो जाती है। लेकिन अब आपने कोई विद्या प्राप्त कर ली जिसकी सहायता से आप परिणाम जान जाते हो कि आगे क्या होने वाला है, तो क्या वो आपके लिए द्यूत रहेगा? द्यूत नहीं रहेगा ना। जैसे ही आपको ज्ञान हो गया कि भाई आगे पासे में क्या आने वाला है, वो आपके लिए द्यूत नहीं होगा। वो आपने जो विद्या कमाई है, जिसके लिए आपने तप किया, वो उसका पुरस्कार हो। तो यहाँ नारायण, यह जगत द्यूत कब है? जब तक आपको तत्वबोध नहीं है। यह पूरा जगत ही द्यूत है। आपको पता ही नहीं है कि आप आगे आने वाली क्या चीज है और आप क्या चाल चल रहे हो। आप चाल चलते हो और आपके भाग्य का निर्धारण कोई और करता है। द्यूत किसको बोलता है? जब आपके भाग्य का निर्धारण कोई और करे तो द्यूत हो गया। और जब आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करो तो पुरुषार्थ हो गया। जब तक आप अज्ञान में हो तब तक आप द्यूत में ही फंसे हुए हो महाराज। आपके भाग्य का निर्धारण, आपको सुख होगा कि दुख होगा, आपके हाथ में नहीं रहा तो आप द्यूत ही तो खेल रहे हो। और भगवान की यहाँ जो शक्ति है, माया शक्ति, इसी को तो बोलते हैं। और वो भगवान ही तो है जो माया शक्ति के रूप में अवतरित हो रहे, प्रतिबिंबित हो रहे। द्यूत यानी धोखा। और ऐसा समझ लीजिए कि भाई मैं जुआ खेलूंगा और मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, स्थूल अर्थ में लगता है, तो कभी नहीं बनेगी नारायण।
याद रख लेना चाहिए इसमें। क्यों? भगवान ने क्या कहा है? धोखा देने वालों में द्यूत मैं हूं, यानी धोखा आज नहीं तो कल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। जब भगवान धोखा देने पे आ जाए तो भैया वो आदमी धोखा ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, है? हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारी बन जाएगी, हमने जीत लिया, हमने जीत लिया, हमने जीत लिया, एक दिन ऐसा मटिया मेट करेगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी कहा जाता है कि ऐसा जो धन कमाया जाता है वो जैसे कमाया जाता है वैसे ही जाता है। जुए का धन टिकता थोड़ी ना, जुए का धन जुए में ही जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं? तेजस्वियों में तेज मैं हूं, यानी ये बात यही खत्म कर दी, इसका आगे से कोई संबंध नहीं। जो इस जुए से बाहर निकल जाए, जो अपने भाग्य का स्वयं निर्धारण करे, वह तेजस्वी ही हो सकता है। जो दैवी संपत्ति को धारण करते हैं उनका जो प्रभाव है उसी का नाम तेज है। जिनके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं, उस तेज को परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया है। यानी ऐसा कह के भगवान यहाँ भी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप दैवी संपत्ति को धारण करिए, तेजवान बनिए। क्योंकि जब तेज को हम धारण करेंगे तो एक तरह से आप परमात्मा को धारण करते हैं। अब तेज को धारण करना है तो जो गुण सूर्य में है वो गुण आप में होना चाहिए। सूर्य में क्या गुण? नियम निष्ठा से कभी च्युत नहीं होता। जो नियम निष्ठ है और जो अपने लिए नहीं जीता। सूर्य की जो रोशनी है वो अपने लिए थोड़ी रखता है, पूरे जगत में चारों तरफ उजाला कर रहा है ना, अपनी रोशनी अपने पास ही रखता तो आपको रोशनी थोड़ी ना मिलती। यानी कि तुम्हारी बुद्धि शक्ति, तुम्हारी मनन शक्ति, तुम्हारी शरीर की शक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, फिर सूर्य के भीतर भी तो जाता है। यानी कि उससे वह भी रोशनी मिल रही है, उसको भी प्रकाश मिल रहा है और दूसरे को भी मिल रहा है। तो ऐसा जो जीवन है वो सूर्य का जीवन है, उस जीवन को जो अपनाता है सो तेजस्वी हो जाता है। आगे कहते हैं कि जीतने वालों की विजय मैं हूं, पराजय तो नहीं भगवान बता रहे, जीतने वालों की जीत मैं हूं। हाँ, पराजय भी भगवान ही है, हाँ, लेकिन जीतने की महत्ता है। भगवान आपको हारने के लिए तरफ प्रेरित करना नहीं चाहते, जीतने की ओर प्रेरित करना चाहते। क्यों? क्योंकि जीतने पर आनंद होता है। भाई कोई हारने पर खुशी थोड़ी मनाता, जीतने पर मनाता है ना। और यहाँ जीत किसी दूसरे पे नहीं है, अपने मन पर जो जीत जाए वही तो वास्तविक विजय है। और मन से जो हार जाए, हाँ, तो वो पूरी दुनिया का भी राजा होना तो भी उसको सुख नहीं हो सकता। विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग ना करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए। तो उससे क्या होगा? अभिमान नहीं होता। तो कभी पराजय मिल जाए तो पराजय रूप से ही भगवान आए, अपनी कमी निकाल दो, जिस कमी के कारण आप हारे हो, और स्वीकार कर लो, तो भी आनंद ही रहेगा। विभूति योग है इसके लिए, एक एक जो श्रेष्ठ पक्ष है उसको, उसमें भगवान को दिखाया गया। जब तुम उसमें भगवान देखने लग जाओगे तो दूसरे पक्ष में भी भगवान अपने आप ही अवतरित हो जाएंगे। क्योंकि सुख में अगर तुमने उनका हाथ पकड़ा तो दुख में वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। जय में तुमने उनको अपने उत्सव में शरीक किया है तो पराजय में तुम्हारे आंसू पोंछने वो जरूर आवेंगे। परमात्मा जो है वो धोखा थोड़ी ना देता, बेवफा थोड़ी ना। आगे कहते हैं कि व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है
इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है कि कर्म योगी की जो बुद्धि होती है वही एक निश्चय है। भोग ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अब तो मैं केवल भगवान का ही भजन करूंगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बतलाते हैं। इस तरह भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया हुआ है। तो यहाँ जो व्यवसायिका मति है, व्यवसायत्मिका मति है, उसको निश्चयात्मिका मति कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान की उतनी मुख्यता नहीं है। व्यवसायत्मिका मति में क्रिया की ज्यादा मुख्यता होती है, क्योंकि ये कर्म योग से संबंधित है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा जब निश्चय आपको प्राप्त हो जाता है, ऐसे निश्चय में जो निकृष्ट कर्म है उनको छोड़ करके जो श्रेष्ठ कर्म है आप उनको करते हो, यही व्यवसायत्मिका मति कहलाती है। बोलते ना ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसको बिजनेस से जोड़ दिया गया। वास्तव में वो क्या है? निकृष्ट चीजों को छोड़ करके उत्कृष्ट चीजों को करना। फिर आगे कहते हैं कि जो सात्विक लोग होते हैं उनमें जो सात्विक भाव है वह मैं ही हूं। यानी कि जो तेज है, व्यवसाय है, सात्विक भाव है आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान की याद करे। तो जब ये सारी चीजें भगवान को दिखाएंगी, भगवान की याद दिलाएंगी, तो भगवान ही रह जाएंगे। इनका अभिमान नहीं होगा और ये भगवताकार वृत्ति बनाने में हमारी मदद कर देगा। इसके लिए भगवान ये बातें हमको बता रहे हैं। 36वें श्लोक ही पूरा होता है, विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान।